अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना HTML टैग कि हम किस तरह से कोई भी इमेज को अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। और उसके बाद हमने कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पे शो तो करवा दी, ये भी हो सकता है सर्वर के इशू की वजह से वो इमेज शो ना हो हमारे पास। तो उस सूरत में बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई टेक्स्ट शो करवाना हो तो वो हम किस तरह शो करवा रहे होंगे उस इमेज की जगह। तो इसके मतलब कि इमेज टैग क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम प्रॉपरली इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बकायदा लाइव कोड एडिटर पे भी जाके दिखाऊंगा कि इस तरीके से हम इमेज अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे होंगे और इस तरह हम बाय डिफॉल्ट तौर पे टेक्स्ट यूज कर रहे होंगे अगर इमेज हमें शो ना हो। चलते हैं अपने HTML टैग की तरफ। तो HTML में इमेज टैग जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो हम दरअसल हमारी वेबसाइट जो होती है ना उसकी डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। उसको मतलब कि खूबसूरत बनाने के लिए। अब आप सोचो कि एक वेबसाइट है उसमें सिंपल टेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है, आप वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इतना नहीं पढ़ा जाता हमसे। और अगर वहीं पे आपको थोड़ी पिक्चर के जरिए दिखा दिया जाए तो आप इजीली देखेंगे हाँ यार क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसलिए इमेजेस को भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना जरूरी हो जाता है सम टाइम से। अब हम इसका जो टैग होगा ना, बेसिकली इमेज टैग, जो ये टैग होगा और ये ओपन क्लोज टैग नहीं होगा, ये हमारे पास सिंपली इंपोर्टेड टैग होगा। अब इंपोर्टेड टैग क्या है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे वीडियो मौजूद है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। इमेज टैग हमारे पास ये होने वाला है और इसके अंदर ही हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे होंगे अपने। तो एट्रीब्यूट जो हम बेसिकली यूज कर रहे होंगे ना वो SRC होगा और आल्ट होगा। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ कि SRC जो एट्रीब्यूट्स होता है ना वो हमें रिक्वायर होता है, हमने अपने इमेज को लाना होता है ना, तो उस सूरत में हम एक URL के तौर पे हम इसे SRS को यूज कर रहे हैं। SRS एट्रीब्यूट्स है, इसकी वैल्यू में हम दे रहे होंगे इसका इमेज का नेम दे रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज क्या, अगर आपको इस चीज की नहीं अंडरस्टैंडिंग तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको कभी भी समझ होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। SRS की वैल्यू में हम इमेज का नेम देंगे, ठीक है। तो उस सूरत में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज को शो करवा सकते हैं। तो इधर दूसरा जो आल्ट एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, तो आल्ट एट्रीब्यूट्स बेसिकली वो चीज है कि अगर हमारी इमेज सम टाइम शो नहीं हो पाती या हमारी इमेज क्रैश हो जाती है, हमारी इमेज डेटाबेस से ही उड़ जाती है, किसी सूरत में डिलीट हो जाती है, गलती की वजह से कुछ भी गलती हुई डिलीट हो गई, उस सूरत में हमें क्या होता है कि हम अब अपने यूजर को तो परेशानी ना करना चाहते, हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे एक पिक्चर थी, दरअसल किसी इशू की वजह से वो डिलीट हो चुका है। तो उस सूरत में हम कुछ मैसेज लिख देते हैं कि पिक्चर इज मिसिंग, या हम एक मैसेज लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज अपलोड की, वो था अदिल कोड गुरु लोगो था लगा हुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, वो पिक्चर शो नहीं हुई, मैं उसके अल्टरनेटिव के तौर पे लिख दूंगा कि अदिल कोड गुरु लोगो। तो देखने वालों को समझ आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे इस चैनल का लोगो था जो नहीं अब शो हो रहा किसी रीजन की वजह से। उसके बाद इसका जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टैग देने होते हैं ना, इसकी विड्थ और हाइट देनी होती है। और ये क्यों देनी होती है जब मैं आपको लाइव अभी कोड एडिटर पे दिखाऊंगा ना तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो इसकी बेसिकली आपको सिंपल सिंटैक्स दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास होगा सिंपल कोड, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे होंगे SRS का, और इसकी जो वैल्यू हम दे रहे होंगे वो हमने जो पिक्चर अपलोड करनी होगी ना उसका नेम दे रहे होंगे। तो उसके बाद ये अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट आ गया, ठीक है। और उसके अंदर जो हम वैल्यू दे रहे होंगे ना वो अल्टरनेटिव के तौर पे दे रहे होंगे कि अगर हमारी पिक्चर शो नहीं होती तो हमारी अल्टरनेटिव में जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है वो हमारे पास शो हो जाए। तो चलते हैं कोड एडिटर पे, तो मैं वहां पे आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज कर रहे होंगे। तो ये हम लाइव कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। तो अब मैं आपको ये मैंने फाइल बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी फाइल के साथ ये आप देख सकते हैं कि index.html की फाइल है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रही वो index.html की फाइल, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की एक पिक्चर पड़ी है, प्रोग्राम गिफ्ट की एक पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इन दो पिक्चर्स को यूज करूंगा, ये देख सकते हैं इंडेक्स और इसी के साथ पड़ी हुई हैं दो पिक्चर्स। तो इन पिक्चर्स को मैं यूज करूंगा अब अपने आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो मैं इमेज टैग को यूज करूंगा सिंपली, ठीक है। और अब SRS मैंने आपको जैसा कि अपने पीछे स्लाइड्स में बताया कि SRS में अब हम क्या करेंगे, सोचे हाँ यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे। और मेरी इमेज कौन सी थी ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक इमेज मेरे पास ये है और दूसरी इमेज जो है ना मेरे पास ये गिफ्टेड पड़ी हुई है, ठीक है। हम ये दो इमेज हैं। तो अब मैं पहले ये वाली यूज कर लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट .jpg, बात जरूर याद रखिएगा। अब वेब, अब ये देखिए मुझे बाय डिफॉल्ट सजेस्ट कर दिया है कि ये मेरे पास
पिक्चर पड़ी हुई है, आप इसे तो नहीं लगाना चाहते? मैंने कहा हाँ अभी मैं इसे ही लगाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर लिया और अब मैं इसे आपको लाइव रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब कितनी बड़ी पिक्चर आ गई। मैंने आपको कहा था ना हमने विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट लाजमी यूज कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके दिखाता हूँ। यह मैंने विड्थ को यूज किया, ठीक है। अब मैं इसे 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये 300 पिक्सल होने की सूरत में आप देख सकते हैं कि कितना छोटा हो गया साइज। और हमारा इमेज की जो विड्थ हाइट है ना, इसने उसको भी नहीं छेड़ा, बल्कि इमेज का जो साइज है ना सिर्फ उसको छोटा किया है। अब हम विड्थ और हाइट दोनों को एक साथ यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी हो सकता है कि पिक्चर का साइज खराब हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे हाइट का एट्रीब्यूट यूज करके दिखाता हूँ। हाइट मैंने यूज किया और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं कि इस थंबनेल का तो बेड़ा गर्क हो गया है। इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है और विड्थ थोड़ी ही बात से खराब हो गई है। तो इसलिए हम इन दोनों में से एक को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक को यूज करने से वो इस तरह के पिक्सल्स को खराब नहीं करेगा, उसके साइज को खराब नहीं करेगा, बल्कि इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा ना उसे ही रखेगा और छोटा बड़ा करता है। अब मैं यहाँ पे आपको हाइट को यूज करके दिखा देता। मैंने सिंपल हाइट को यूज किया 500, हाइट मैंने जरा ज्यादा ले लिया है तो मैं 200 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 200 हाइट ली तो देख सकते हैं कि अब हमारे पास इतनी पिक्चर आ गई। तो अब मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को यूज कर रहे होंगे, उसी हिसाब से हमारी पिक्चर सेट रहेगी। ये आ गया। अब हमारे पास विड्थ और हाइट को हम यूज कर रहे होंगे। और अब हमारे पास एक आखिरी जो रह गया वो हमारे पास रह गया है अपना अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को हम कैसे यूज करें? अब देखें ना अल्टरनेटिव टैग है यहाँ पे, बट कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए कुछ नहीं है। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अब चले यही लिख देता हूँ, अदील कोड गुरु थंबनेल वीडियो। ये एक वीडियो का थंबनेल है। अगर आप भी फुल जानना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होगा तो आप ये जान सकते हैं इजीली, 0 to एडवांस। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मैंने लिख दिया, बट ये जहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, इसको कैसे शो होगा? तो अब बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी इमेज किसी वजह से शो नहीं होती या क्रैश कर जाती है, फॉर एग्जांपल हमारा नेम ही मिसिंग हो गया, यहाँ से मैंने यहाँ से वेब को खत्म कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, मुझे अदील कोड गुरु उसने हमें ये वाले टेक्स्ट हमें शो करवा दिया यहाँ पे। अब आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ कि अब यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को हटा दूं, ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी ये नहीं शो होती पिक्चर तो उस सूरत में आप बाय डिफॉल्ट तौर पे इस तरह टेक्स्ट लिख सकते हैं कि अदील कोड गुरु थंबनेल था यहाँ पे, तो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ यहाँ पे थंबनेल था। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ही नहीं, अब देखें मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो देखने वाले को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई चीज थी या नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना लाजमी होता है ये चीज को। तो यकीनन आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो आज की वीडियो इतनी ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।